अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? तो आज है जुमा, तो हम यहाँ पे उठ गए थे, नाश्ता वास्ता कर लिए थे, बच्चों को भी उठा के नाश्ता करवा दिए थे। अब यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी टेबल की, और अभी झाड़ू पोछा भी बाकी है। तो यहाँ पे टेबल साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा करेंगे। उसके बाद हम आज प्लानिंग थी कि पुलाव बनाएंगे, क्योंकि जुमा के दिन स्पेशल कुछ ऐसा चॉइस करते हैं कि फटाफट बन जाए और टेस्टी भी रहे, जुमा का स्पेशल रहे। तो यहाँ हम आलू और वटाने का पुलाव बनाएंगे, और साथ में आम की चटनी, जैसे कि आजकल आम का सीज़न है तो उसके आम और पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे सब देख सकते, झाड़ू पोछा होने के बाद यहाँ पे हम आ गए थे पुलाव की तैयारी करने। यहाँ पे हमने कुछ गरम मसाले ले लिए थे, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और जब तेल हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून डाला था। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ पे हम प्याज डाल रहे थे। जब अच्छे से प्याज लाल हो जाएगी तब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छे से अदरक लहसुन भून ना जाए और उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो उसको भूनने के बाद अब हम उसमें सब्जियां डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको ये चलाते हुए 3 से 4 मिनट भूनेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। यहाँ पे हमने क्रश करी हुई हरी मिर्ची डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे खड़ी मिर्ची भी डाल सकते हैं, काट के या फिर चीर के। तो अब इसको भी हम चलाकर 1 मिनट भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगी हरी मिर्ची, तो अब इसमें हम आलू, टमाटर और मटर को सब साथ में डाल देंगे। यहाँ पे हमने फ्रोज़न वटाना यूज़ किया है, रेडीमेड हमने लेके। तो फिर आप भी इस ले सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 10 वाली पूरी पैकेट डाल दी थी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें ज़्यादा और मसाले डालने की झंझट नहीं होती है। बाकी आप चाहें तो इसकी जगह आप घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं। सारे बेसिक मसाले इस जगह पे डाल दें। साथ में हम इसमें नमक डाल रहे हैं, अच्छे से डाल दे रहे हैं। और फिर चावल डालने के बाद चेक करेंगे, नमक अगर कम लगेगा तो उसको भी और बढ़ा देंगे नमक। यहाँ पे हम 1 कप के करीब दही डाल रहे हैं, जो पुलाव का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप दही नहीं डालते हैं तो इसकी जगह पे टमाटर आप बढ़ा सकते हैं। इन सबको डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब आलू अच्छे से भुन जाए और तेल ऊपर आने लग जाए तब हम इसमें चावल डाल लेंगे। यहाँ पे हमने रेगुलर चावल का यूज़ किया, जो हम रोज़ बनाते हैं। तो आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बासमती का टुकड़ा रहते हैं। तो इसको अब हम जितना पानी इसमें चाहिए रहेगा चावल के हिसाब से, 4 गिलास चावल है तो यहाँ पे हम 6 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। तो इसको डाल देंगे। छोटा वाला गिलास हमने लिया हुआ है। तो अब हम इसका नमक टेस्ट करेंगे। नमक की ज़रूरत नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको ढककर हम पका लेंगे। इसको हम तेज़ आंच में पकाएंगे। जब ये उबाल आने लग जाएगा तो हम स्लो कर देंगे। उसके बाद हम इसको स्लो एकदम मीडियम आंच में पकाएंगे, ताकि हमारे चावल अच्छे से हो जाए और पुलाव नीचे से पकड़े रहें। वैसे तो हम पुलाव के साथ रायता ही खाते हैं, पर इस बार हम लोग सोचे कि इस बार हम पुलाव के साथ आम की चटनी खाएंगे, क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है। तो आम की चटनी, आम और पुदीना की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। हम लोग गांव में तो खिचड़ी के साथ खाते थे, पर इस बार हम पुलाव के साथ ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पुदीना, आम और कोतमीर, पुदीना, लहसुन भी और ऐड कर दिया था, और इसको इस तरह से पीस लेंगे अच्छे से। और अगर चाहे आपको जल्दी है तो मिक्सर के जार में डालें, बस 1-2 बार घुमाकर बंद कर दें, अच्छी सी चटनी तैयार हो जाएगी, क्योंकि पहले से पक कर एकदम गली रहती है। तो यहाँ पे हमारा पोछा बाकी था, झाड़ू भी हुआ था। तो झाड़ू होने के बाद पोछा कर रहे थे पकाने के बाद, और बच्चे लोग को भी नहला दिए थे। तो यहाँ पे पुलाव हो चुका था रेडी। इसके ऊपर की गार्निशिंग बाकी थी, जैसा कि देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही टेस्टी पुलाव रेडी हो चुका है। अब इसको चलाकर ऊपर नीचे कर देंगे और इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और ताकि ऊपर नीचे अच्छे से जो भी हल्का सा कच्चापन रहे ऊपर का वो हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे कलर। ढकने से पहले हम यहाँ पे कलर डाल रहे हैं, थोड़ा सा कोतमीर डाल रहे हैं और केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कोतमीर, पुदीना यहाँ पे हमने कट कर लिया था, थोड़ा बड़ा कटा हुआ, पर वो तो गल जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा केवड़ा वाटर डालेंगे और उसके बाद इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। तो देख सकते हैं चटनी हमारी रेडी है और पुलाव भी हमारा 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगा और खाने के लिए तैयार हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अप्पी को बुला के लाओ, जल्दी बुला के लाओ, बुलाओ अप्पी को। कहाँ चलो, चलो। यहाँ पर मैं बाल बांधने के लिए भेज रही थी बुलाने के लिए, तो ये बोलते आप भी चलो। यहाँ पे आयशा आ गई और ये रेडी होने के लिए आ गई हैं यहाँ पे मैडम, और बोल रही हैं कि ये सब मुझे निकाल के तो लगाओ। तो देखो उनको पता है बाल बांधना है, तो यहाँ पे खोल रही हैं। तो इसमें जूड़ा और कंघा रखा हुआ, तो फिर हम लोग निकाले उसको। बाल बांधना इन लोग को तो बहुत जान पे आता है, बस खोल दो इन लोग को और छोड़ दो, बस खुश रहे। रिया, बाल सूख गए तुम्हारे? चलो चलो फिर बांधती हूँ। मन मकाने का नतीजा, दोनों में कितना फ़र्क है। हम ये समझ के मंगाए और आया ये ख़त्म हो गया था तो इसको मंगाए। ग्राम पे ध्यान नहीं दिए तो ये तो बड़ा हो गया है। हाँ, चलो बाल बांधने के लिए देखो हानो ने कैसे जूड़ा ला के रखी है हाथ में, सबका सबके हिस्से का। वाइट है, वाइट और ब्लैक ये लिया, ये ले गई है। अरे क्या कर रही हो? यहाँ पे बाल बांधने के बाद पाउडर वाउडर लगा रही थी आयशा, और इन लोग को भी पाउडर लगाते। हानिया यहाँ पे सो रही थी। मारिया यहाँ पे पुलाव खाने बैठी हैं। यहाँ पे पुलाव रेडी हो गया था, बगैर चटनी का खा रहे हैं, एंजॉय कर रही है। यहाँ पे देखो आयशा खाने बैठी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब छोटी वाली प्रिंसेस सो रही है। चलो फटाफट खा लो, गिरा के मत खाना, ओके। यहाँ पर शाम के 7 बज चुके थे और हानिया उठ गई थी, और उठने के बाद थोड़ा खेली कूदी और थोड़ा पेट वोट भरने के बाद अब ये टॉयस लेके आ गई थी। खोलो मम्मा, जैसे नीचे रखे वो खुद ही खुल गया। फिर मैं यहाँ पे बंद करी, वापस से खोल ली और खेलने लग गई। और ये इस खिलौनों से घंटों तो नहीं, मतलब 15-20 मिनट ही खेलते, और उससे बहुत ही जल्दी मन भर जाता है। फिर इधर उधर बिखरे रहते। फिर हानिया से ही बोलती सब अंदर रखो, तो अंदर रखती हैं, और फिर ले जाके आयशा ये मारिया के कबाड़ में खुद ही रख देती हैं। तो इस तरह से ये खेलती हैं। एक बार इनको बता दी कि इसमें सब्जी को डालकर पकाओ, फिर ये उसी तरह खेलती हैं। यहाँ पे मारिया ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से आ गई थी और पैसे मांग रहे थे इन लोग की। अब ट्यूशन से आने के बाद इन लोग को तुरंत चीज़ चाहिए रहती है, क्योंकि पहले पैसे लेके जाते थे, नीचे से ही चले जाते थे। अब बोलती हूँ घर पे आओ, पता चले कब आ रहे हो ट्यूशन से, कब नहीं, फिर चीज़ लेने जाओ। तो देख सकते हैं सिर्फ मारिया जा रही हैं, आयशा नहीं जा रहे। बोलते हैं कि हम लोग पूरे साल पढ़ाई के अभी नहीं जाएंगे ट्यूशन, जब तक स्कूल नहीं खुल जाता। तो मारिया जा रही हैं। तो आयशा और मारिया पैसा लिया और चीज़ लेने जा रहे थे। तो हानो को समझ में आ गया कि हाँ इन लोग चीज़ लेने जा रहे हैं, तो ये भी भागी। और मारिया इसको गोद में लेके भाग रही थी, तो मैं बोली नीचे छोड़ो, खुद ही चल के जाएगी। तो फिर यहाँ पे देखो छोड़ दे, और इन लोग जा रहे हैं चीज़ लेने। और इन लोग को एक बार नीचे से जाके चीज़ लाना बहुत ज़रूरी रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ लेके आए, और यहाँ पे सब लोग अपने अपना उठा लिया और खाने लग गए। और फिर उसके बाद चीज़ खाने के बाद इन लोग खूब इंजॉय किए और खेले कूदे, कोई ड्राइंग बनाया, कोई कुछ किया। और आयशा मारिया रिमोट लेके टीवी देखने बैठ गए। यहाँ पे हानिया मेरे पास लेके आ गई थी, लॉलीपॉप नहीं खोल पा रही थी, सब अपनी अपनी चीज़ें खोल के खा रहे थे, पर हानिया नहीं खोल पा रही थी। तो हानिया मुझे ला के दी कि मम्मा खोल लो, और जैसे मैं खोली हाथ से पकड़ लेके खुल गया। जब फिर देखी उसमें वापस से पै गया, फिर वापस दी। तो यहाँ पर हम अब्बू जान के लिए शरबत बनाई थी, सेकअप बनाई थी, मतलब खजूर बादाम और मैंगो डाल के। तो वो आए पिए, और मारिया को भी दिए, और अंडा उबाली थी, अंडा और शेकअप, क्योंकि वो जिम जाते हैं तो फिर उनको अंडे उबले हुए और शेकअप चाहिए रहता है किसी न किसी चीज़ का। तो जिस चीज़ का सीज़न रहता है मैं बना के देते रहती हूँ। तो वो फिर शेकअप पिए और चले गए। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोगों ने कितना खिलौना फैला के रखे थे। और मारिया बार बार बोल रही थे अम्मी खिलौने कब समेटोगे, कब झाड़ू पोछा करोगे। मैंने नहीं अभी रहने दो, खेलने दो। हानिया फिर वैसा कर देगी, तुम लोग अच्छे से खेल लो। और हानिया अपने खिलौने की प्लेट उठाई और ला के बोली इसमें कुछ दो मुझे खाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ दो खाने के लिए।
फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या दूँ। फिर किशमिश दे रही थी, पहले तो नहीं ली, हटा दी, फिर बाद में ली, पर उसको पसंद नहीं है किशमिश, बस टाइम पास के लिए ले ली और फिर उसको अभी इधर उधर फेंक देगी। मारिया भी मांगने लग गए कि मुझे भी दो, फिर मारिया को दी। फिर इन लोग टीवी देख रहे थे और यहाँ किचन में आ गए थे हम। तो यहाँ पे बन रहा था निहारी। रात को निहारी बनी है, दोपहर में पुलाव। इसलिए दोपहर में हल्का रखे थे क्योंकि रात को हैवी हो जाता है, तो दोनों टाइम सब्जी चावल रोटी नहीं बनाए थे, इसलिए दोपहर में पुलाव और रात को निहारी बना रहे थे। निहारी बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। जब निहारी बनती है तो हम लोग रोटी बाहर से मंगाते हैं और चावल थोड़ा बना लेते हैं और इसको खूब इंजॉय करके खाते हैं। बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई झंझट नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत झंझट रहेगी निहारी बनाने में, पर जिस तरीके से निहारी बनती है आप इसको इजीली आसानी से बना सकते हैं चंद घंटों में, मतलब और फिर बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो हम जब ये निहारी का गोश्त ले रहे थे, फिर उसने जब ये नल्ले को काटा तो वो फट गया था। फिर मैं ऐसे ही वज़न करवा दी, क्योंकि ये जो निहारी बनती है इसका हम लोग गूदा नहीं निकालते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सर्व कर देते हैं। क्योंकि कोई कोई ऐसा रहता है निहारी को ऊपर से गूदा सर्व करके डालते हैं, पर हम लोग ऐसे ही सर्व कर देते हैं। तो फिर ये खुद ही अभी फूट के पूरे ग्रेवी में आ जाएगी और ग्रेवी इतनी मज़े की बनती है कि हम लोग पूरी ख़त्म ही कर देते हैं रोटी के साथ या नान कुलचे के साथ। बहुत ही मज़े की लगती है इसकी ग्रेवी, तो फाइनली वो ख़त्म ही हो जाती है, इतना बनाते हैं कि ख़त्म है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए रहेगी तो हम अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, हमने रूह अफ़ज़ा बनाया था तो सबका ख़त्म हो गया था। ये मैडम चम्मच से पी रही थी तो इनका बचा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मारिया ने अपना घर बनाया था टेबल के नीचे, जहाँ पे वो ये पापा को लेके खेल रही थी, और ऊपर किचन उचन वगैरह बनाए थे। तो वो मोड़ी में गई थी तो मैंने रिकॉर्ड कर ली। फिर आई तो देख के खुश हो गई और बताई कि देखो मेरा पापा यहाँ सोता है, मैं यहाँ पे रहूँगी। तो यहाँ पे उनका किचन पूरा सेट हुआ है और फिर बोलती हैं मम्मा फिर से दिखाओ, तो फिर अपना किचन दिखाने लग गई और अपना पापा दिखाने लग गई। और ये बोल रही हैं ये पापा का ब्लैंकेट है और ये छोटा पापा है, सब ये सब बताएं। और फिर बोले अच्छा रहने। फिर जो सब फैला हुआ था ना, मैं बोली रुको रुको अभी मत साफ़ करो। तो ये यहाँ पे मारिया खुद ही साफ़ सफाई करने लगी। यहाँ पे हमारी निहारी रेडी हो गई थी, सलाद भी रेडी था और हम लोग खाए पिए एंजॉय किए और चाय पिए, सो गए। और फिर यहाँ पे बच्चे लोग भी सो गए थे, तो हम लोग भी अब सोने जा रहे थे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे की ब्लॉग के लिए ज़रूर कमेंट करें।